अलीगढ़ जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। प्राकृतिक 8 रंगों से कलेक्टर ने पत्नी के साथ खेली होली। पुलिस विभाग ने मनाई सामूहिक रूप से होली। डीजे की धुन पर एसपी के साथ थिरके पुलिसकर्मी। शबे बारात को लेकर शहर की 200 से अधिक मस्जिदों में समुदाय के लोगों ने नमाज की अदा। शराब के नशे में धूत रंग लगाने से नाराज मौसेरे भाई ने भाई पर चाकू से किया हमला। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से प्राकृतिक रंगों से होली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर भी अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए और प्राकृतिक 8 रंग पत्नी को लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बड़ी संख्या में लोग डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। बुरहानपुर जिले में होली के पर्व को लेकर अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से प्राकृतिक रंगों की होली का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर प्रवीण सिंह पत्नी के साथ शामिल हुए। उन्होंने प्राकृतिक रंग पत्नी को लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के सचिन पाटिल ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से प्राकृतिक रंगों से होली का पर्व मनाया जा रहा है। प्राकृतिक रंग बनाने के लिए चुकंदर, टिश्यू के फूल, हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी और गाय के कंडों से बनी राख का उपयोग कर रंग बनाए गए। प्राकृतिक रंगों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पत्नी को प्राकृतिक टिश्यू के फूलों का रंग लगाया। मौजूद लोगों ने कलेक्टर को प्राकृतिक रंग लगाकर होली पर्व की बधाई दी। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने एक दूसरे को प्राकृतिक रंग लगाकर डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने प्राकृतिक रंगों की होली के आयोजन की ये उसी तरह की होली है जिस तरह की होली होना चाहिए, है ना। ये जो वर्तमान में जो केमिकल रंगों से जो होली खेल रहे, जो आँखों के लिए, त्वचा के लिए, शरीर के लिए और मन के लिए भी खराब करती है। मन में एक प्रकार की उत्तेजनाओं पैदा करती है, उमंग की जगह उत्तेजनाएं पैदा करती है। ये उत्तेजनाएं फिर हमारे नगरीय व्यवस्थाओं को, शहरी व्यवस्थाओं को, सामाजिक व्यवस्थाओं को गड़बड़ करती है। इसलिए इस समय प्रशासन बड़ा सक्रिय हो जाता है। पर इन रंगों से जब हम रंग खेलते हैं तो हमारे मन में प्रेम पैदा होता है, मदद का भाव पैदा होता है, सहानुभूति का भाव पैदा होता है, आपसी प्रेम का भाव पैदा होता है। क्योंकि इन रंग की जो प्रकृति है वो प्राकृतिक रूप से है। गायत्री परिवार है, उसकी पूरी टीम ने यहाँ पर बहुत ही मेहनत के साथ में अधिक आयोजन किया है। और इस आयोजन में जो पूरे रंग है वो प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं। लाल रंग चुकंदर से बनाया गया है, पीला रंग जो है ऑर्गेनिक हल्दी से बनाया गया है और तमाम जो सारे रंग है वो हमारी वनस्पति यूज़ करके बनाए गए हैं। सामान्यतः होली के बाद जो देखने में आता है कि हम जो आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ करते हैं उसकी स्किन खराब करके बहुत ही सूरत है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही नवाचार वाला कदम है। बुरहानपुर जिले में 2 साल बाद सभी प्रतिबंध हटने पर आज पुलिस विभाग ने सामूहिक रूप से होली का पर्व मनाया। एसपी के निवास पर होली के गीतों पर एसपी के साथ पुलिसकर्मी झूमते हुए नजर आए। सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी। बुरहानपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा सामूहिक रूप से 2 साल बाद होली का पर्व मनाया गया। होली के गीतों पर एसपी राहुल कुमार के साथ पुलिसकर्मी थिरकते हुए नजर आए। दरअसल 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण होली का पर्व सामूहिक रूप से पुलिसकर्मियों द्वारा नहीं मनाया जा रहा था। इस बार सभी प्रतिबंध हटने पर एसपी राहुल कुमार के निवास पर सामूहिक रूप से पुलिसकर्मियों ने होली का पर्व मनाते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी और डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। बुरहानपुर में शबे बारात के मौके पर शहर की 200 से अधिक मस्जिदों में रात के समय नमाज अदा की गई, जिसके बाद समुदाय के लोग अपने पूर्वजों की मजार पर फूल चढ़ाने के लिए पहुंचे। फूल चढ़ाकर देश में सुख शांति की दुआ की। बुरहानपुर जिले में शबे बारात के प्रभाव को लेकर जिले की 200 से अधिक मस्जिदों में नमाज अदा कर समुदाय के लोग पूर्वजों की मज़ारों पर फूल चढ़ाने के लिए पहुंचे और देश में सुख शांति की दुआ की। बता दें कि शबे बारात के मौके पर शहर की 200 से अधिक मस्जिदों में रात के समय नमाज अदा की गई। नमाज अदा करने के बाद समुदाय के लोगों ने जिले की सुख शांति की कामना की, जिसके बाद समुदाय के लोग अपने अपने पूर्वजों की मज़ारों पर पहुंचे और फूल चढ़ाकर दुआ मांगी। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल भी तैनात रहा। जिले में होली और शबे बारात का पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसको लेकर लोगों ने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं को देखते हुए कलेक्टर और एसपी को बधाई दी। कोतवाली थाना क्षेत्र के राजघाट क्षेत्र में गुजरात के वडोदरा से होली का पर्व मनाने मौसी के घर आए मौसी के लड़के को शराब के नशे में धूल मौसेरे भाई ने रंग लगाने से नाराज होकर हाथ पर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल अवस्था में युवक को परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार जारी है। बुरहानपुर में शराब के नशे में धुत मौसेरे भाई ने रंग लगाने से नाराज होकर भाई पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। परिजनों ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के वडोदरा से मौसी का लड़का जयेश सोमवंशी होली का पर्व मनाने के लिए मौसी के घर
राजघाट आया था कि इसी दौरान होली के पर्व पर मौसी के लड़के मनीष मौर्य का रंग लगा दिया। शराब के नशे में मनीष ने नाराज होकर चाकू से उसके हाथ पर हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल अवस्था में तुरंत ही परिजन युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। शहर के सीलमपुरा क्षेत्र में होली के पर्व को लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने दाने झूलकर होली की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर होली का दहन किया और रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली पर्व की बधाई दी। बुरहानपुर जिले में होली के पर्व को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। होली दहन करने के पहले सीलमपुरा क्षेत्र में भी घनी और युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने झुलकर कांटे निकालते हुए होली के विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर दहन किया। क्षेत्र के राजेश नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि परंपरा अनुसार इस बार भी घानी झूलकर होली का पर्व मनाया गया। घानी झूलने के लिए आसपास के युवाओं से लेकर बुजुर्ग पहुंचे, जिसके बाद कांटे निकालकर होली की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और होली का दहन कर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। लालबाग थाना क्षेत्र के सूतवाला प्लांट के पास होली के पर्व के दौरान पड़ोस में रहने वाले युवक 11 वर्षीय बालक को नाली में डाल रहे थे। पिता के मना करने पर विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोसी 5 युवकों ने बालक के पिता पर तलवार से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। लालबाग थाना क्षेत्र के सूतवाला प्लांट में होली पर्व के दौरान पड़ोस में रहने वाले युवकों ने 11 वर्षीय बालक को नाली में डालने की बात को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में पड़ोसी 5 युवकों ने एक युवक पर तलवार डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल विशाल धारू ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में होली के पर्व को लेकर सभी पर्व मना रहे थे। मैं घर के पास बैठा हुआ था। मेरे 11 वर्षीय बालक को पड़ोस में रहने वाले युवक नाली में फेंक रहे थे। मना करने पर मेरे से विवाद करने लगे। विवाद इतना बड़ा कि उन्होंने मुझ पर तलवार और डंडे से हमला कर घायल कर दिया। मैं बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। युवक मेरी पत्नी के गले से सोने की माला लेकर भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुझे उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। घायल के सिर हाथ पैर में चोट आई है। फिलहाल घायल का अस्पताल में उपचार चल रहा है। लालबाग थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तलवार लटे। अब आप क्या चाहते हो? सर न्याय चाहते हैं हम और मेरी घरवाली का मंगलसूत्र लेके भागे। बुरहानपुर जिले के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं की 1,08,000 कॉपियां मिली है, जिसका 300 शिक्षकों द्वारा रोजाना मूल्यांकन किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक 50% मूल्यांकन पूर्ण हुआ। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शिक्षकों को मूल्यांकन पूर्ण करना है। बुरहानपुर जिले की शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं का मूल्यांकन किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले को 1,08,000 कॉपियां मिली है। 300 शिक्षक रोजाना कक्षा 10वीं और 12वीं की कॉपियां जांच रहे हैं। केंद्र प्रभारी परवीन हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में 5 मार्च को पहले राउंड में कक्षा 10वीं और 12वीं की 80,000 कॉपियां आई थी। 300 शिक्षकों द्वारा रोजाना कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा। अभी फिलहाल दूसरे राउंड में 28,000 कॉपियां आई है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक इन कॉपियों का मूल्यांकन पूरा किया जाना है। अभी फिलहाल 50% कॉपियों का मूल्यांकन पूर्ण हो चुका है। दरअसल कक्षा 10वीं और 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा बड़ी तेजी से किया जा रहा है। मूल्यांकन कार्य पूर्ण होते ही माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। क्या जा रहा है? 10th 12th का मूल्यांकन कार्य चालू है, जो कि 5 मार्च से चालू हुआ है। लगभग अप्रैल 1st वीक तक चलेगा और 1,08,000 कॉपियाँ 2 राउंड की आई हैं। पहले राउंड में 80,000 कॉपी थी, अभी सेकंड राउंड में लगभग 28,000 कॉपी। बुरहानपुर जिले में होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले में 500 से अधिक स्थानों पर विधि विधान के साथ होली का पूजन कर दहन किया गया। इसी के चलते शिकारपुरा क्षेत्र में भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर होली का दहन कर युवाओं ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली पर्व की बधाई दी। बुरहानपुर जिले में होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले में 500 से अधिक स्थानों पर विधि विधान के साथ होली का पूजन कर दहन किया गया। इसी के चलते शिकारपुरा क्षेत्र में भी विधि विधान के साथ होली की पूजा अर्चना कर दहन किया गया। युवा होली के गीतों पर झूमते हुए नजर आए, तो वहीं स्वामीनारायण मंदिर में भी महिलाओं ने होली खेली, एक दूसरे को रंग लगाकर होली और रंगों के पर्व की बधाई दी। दरअसल बुरहानपुर जिले में होली के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। शाम होते ही जगह जगह पंडितों द्वारा विधि विधान के साथ होली की पूजा अर्चना कराई गई, जिसके बाद युवाओं की टोलियों ने होली का दहन किया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस बल भी तैनात था। जिला प्रशासन की व्यवस्था को लेकर बुरहानपुर जिले में होली का पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसको लेकर जिले वासियों ने जिला प्रशासन को अच्छी व्यवस्था के लिए बधाई दी। बुरहानपुर जिले के नेपानगर रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से बंद हुए ट्रेनों के स्टॉपेज को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने शुरू करवाया।
कामयाबी एक्सप्रेस में सवार होकर आज नेपानगर पहुंचे, जहां पर क्षेत्रवासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बुरहानपुर के नेपानगर रेलवे स्टेशन पर कोरोना काल से बंद हुए ट्रेनों के स्टॉपेज को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने शुरू करवाया। आज सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल कामयानी एक्सप्रेस में सवार होकर नेपानगर पहुंचे। क्षेत्र के लोगों ने सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का भव्य स्वागत किया। दरअसल पिछले 2 वर्षों से रेलवे संघर्ष समिति सहित क्षेत्र के लोग ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। 31 दिसंबर 2020 को हुए रेल रोको आंदोलन में रेलवे की पटरियों पर लेटकर आंदोलन किया था। करीब 50 से अधिक लोगों पर रेलवे ने मामला दर्ज किया था, जिसके बावजूद भी लगातार क्षेत्र के लोगों द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में क्षेत्र के लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर खंडवा संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने क्षेत्र के लोगों को ट्रेनों के स्टॉपेज शुरू करवाने का आश्वासन दिया था। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने शपथ ग्रहण करने के बाद से लगातार पत्राचार किया, जिसके बाद रेल विभाग ने नेपानगर रेलवे स्टेशन पर 2 साल से बंद कामयानी एक्सप्रेस और काशी एक्सप्रेस की स्टॉपेज की अनुमति दी। आज सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल कामयानी एक्सप्रेस में सवार होकर नेपानगर पहुंचे, जिनका क्षेत्रवासियों द्वारा पुष्पमाला से स्वागत सम्मान किया गया। लगभग 2 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन रुकना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह ट्रेन का आवागमन शुरू हुआ, लेकिन नेपानगर को सौगात नहीं मिल पाई और यहाँ के जनता ने बहुत संघर्ष भी किए, रेल पर की पटरी पर भी बैठे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव के दरमियान मेरे सामने भी विषय आए कि यहाँ पर ट्रेन रुकना चाहिए। कई लोगों ने धरने किए, प्रदर्शन किए, अपनी तरफ से मांग रखी। मैंने आश्वस्त किया था कि आप मुझे यहाँ से आशीर्वाद देकर भेजो, मैं निश्चित रूप से सबसे पहला काम यही करूँगा कि यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज हो। और चुनाव जीत के जाने के बाद जैसी शपथ ली, उसके दूसरे दिन ही मैं हमारे नेपानगर की विधायक सुमित्रा कार्डेकर जी, नगर पालिका के अध्यक्ष राजेश चौहान जी के साथ साथ और भी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी थे, हमने रेल मंत्री से मिलकर उस समय से शुरुआत करी। और पिछले सोमवार को फिर मैं जब दिल्ली गया, तो दिल्ली जाने के बाद पार्लियामेंट से हाजिरी लगाने के बाद सीधा पहले रेल मंत्रालय गया और मैं जाकर बैठ गया कि हमको तो अब इस बार आदेश देना ही पड़ेगा। और उस समय माननीय रेल मंत्री जी ने कहा कि नहीं ठीक है, अब आप तारीख बताओ, कौन सी तारीख से आप चाहते हो जिसमें आपकी उपलब्ध हो। आज का दिन हमने तय किया था कि 19 तारीख से कामायनी एक्सप्रेस, काशी एक्सप्रेस का स्टॉपेज नेपानगर में होगा। और इसके साथ साथ हमको 1 अप्रैल से भुसावल से कटनी सुपर पैसेंजर भी मिलने जा रही है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। प्राकृतिक 8 रंगों से कलेक्टर ने पत्नी के साथ खेली होली। पुलिस विभाग ने मनाई सामूहिक रूप से होली। डीजे की धुन पर एसपी के साथ थिरके पुलिसकर्मी। शबे बारात को लेकर शहर की 200 से अधिक मस्जिदों में समुदाय के लोगों ने नमाज की अदा। शराब के नशे में धूत रंग लगाने से नाराज मौसेरे भाई ने भाई पर चाकू से किया हमला। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।